Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome back to my channel Chemistry Zone. Today we are discussing another topic, that is thermodynamic of ideal solutions. What are ideal solutions? Ideal solutions are the solutions that obey the Raoult and Henry law. They are more dilute solutions, means the dilution is directly proportional to ideality. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिर्फ थर्मोडायनेमिक। हमारे पास यहाँ आइडियल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, हमने सिर्फ सॉल्यूशंस की भी बात की थी। आइडियल सॉल्यूशंस मैंने बता दिया कि वो क्या होता है, तो आज हम इनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और गिव्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मीन दी हीट चेंजेस होती हैं जो हमारे पास हीट चेंजेस इन सॉल्यूशन इन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल की बात हो रही है तो हम आइडियल सॉल्यूशंस ही कहेंगे। हमारे पास जितनी भी हीट चेंजेस होती हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है एक रिएक्शन के दौरान, तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक में से स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखें सिंपल में लेके चलते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास जो प्रूव करना है वो हमने करना है डेल जी एम इज इक्वल टू एन आर टी एक्स वन एल एन एक्स वन लॉग है ये प्लस एक्स टू लॉग एक्स टू। अब हमारे पास यहाँ जो जी एम है, डेल जी है, वो गिब्स एनर्जी है, और एम जो है वो मिक्सचर को शो कर रहा है, बिकॉज सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस। ठीक है, अब हमारे पास जी एम को देखिए, हमने इनिशियल ली है, फाइनल चीज़ें ली हैं, इनिशियल फाइनल लेके हमने उनको लास्ट में सिंप्लीफाई करके ऊपर वाली इक्वेशन को प्रूव किया। तो अब हम देखते हैं कि डेल जी एम जो है हमारे पास एन वन मोल नंबर ऑफ मोल्स है, जी वन बार जी वन नॉट है, ये आई नहीं है, ये नॉट है, ये इनिशियल और फाइनल दी हुई है वैल्यूज़। ठीक है, प्लस हमने जो है सेकंड के भी ऐसे लिए, इनिशियल फाइनल, इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया। डेल जी जो है वो 2 बार है माइनस नॉट 2 है, ये क्वेश्चन 1 आ गई। फिर बात करते हैं फॉर एनी पार्शियल क्वांटिटीज़ फ्री एनर्जी। लास्ट वीडियो में हम पार्शियल क्वांटिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, फिर यहीं से प्रोसीड करें, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। अब यहाँ हमने जो है सिर्फ जी आई को लिया है इनिशियल को, और जी आई जो है बार को लिया है, इनिशियल की वैल्यू ली है हमने, एक की वैल्यू जी आई की इनिशियल की हमने सपोज करके वैल्यू निकाल दी, फिर उसे फाइनल और इनिशियल में डाला है और उसी को आगे प्रोसीड किया है और उसकी इक्वेशन निकाली है। अब हम जी आई जो बार है उसकी इक्वेशन लेते हैं या उसे सिंप्लीफाई में उसकी वैल्यू लेते हैं। हमने लिया है जी आई बार की वैल्यू जी वन नॉट प्लस आर टी एल एन ए आई। अब यहाँ एल एन जो है वो लॉग है, ए आई जो है वो इनिशियल की बात हो रही है। मैं ये क्या कहूँ कि ए वन जो है वो एक्स वन के इक्वल है और वहीं एक्स वन जो है वो एक्स आई के इक्वल है, तो ये बाकी सारा सेम है। हमने सिर्फ ए आई की जगह वैल्यू पुट की है एक्स वन की, फिर मैंने कहा कि एक्स वन जो है वो एक्स आई के इक्वल है। अब जो है ये एक्स आई भी आ गया, लेकिन यहाँ से जी आई बार जो है इस साइड क्या था, जी आई था, वो इस साइड प्लस है, तो इस साइड आके ना माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे पास जी आई बार और जी आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, आर टी लॉग एक्स आई आ गई है, ये इक्वेशन 4 हो गई है। अब मैं कहती हूँ कि फॉर बाइनरी सोल्यूशंस, बाइनरी आर द सोल्यूशंस विच हैव 2 कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। हमारे पास जो है वहीं ऊपर वाली बात को लेके चलते हैं जो हमने इक्वेशन 1 में बात की थी, जी वन बार माइनस जी नॉट वन। उसी की वैल्यू में अगर मैं 1 की बात करूं तो मैं x1 लगाऊं, और अगर मैं 2 की बात करूं तो x2 लगाऊं। अब यहीं हमने पुट की है वैल्यू आर टी एल एन x1 था तो यहाँ एक्स आई था, यहाँ हमारे पास एक्स आई था जिसकी जगह M1 की अगर बात करेंगे तो 1 लगाएंगे x1, और 2 की बात करेंगे तो 2 लगाएंगे x2। मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ए आ गई है, इक्वेशन बी आ गया। अब मैं जो हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 लूँ डेल जी एम, वहीं वैल्यूज़ जो जी वन बार और जी वन नॉट की वैल्यूज़ थी हमारे पास जो ए और बी में आई हैं, वहीं ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वन आर टी एल एन एक्स वन प्लस एन टू आर टी एल एन एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं एक्स वन जो है, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ जो है वो किस चीज़ के इक्वल होती हैं, एन वन नंबर ऑफ मोल्स, एन वन ओवर एन वन प्लस एन टू। सेम केस जो है एक्स टू के भी उसमें होगा, हमारे पास n2 जो है ओवर n1 प्लस n2 आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि हमारे पास n1 प्लस n2 किस चीज़ के इक्वल है, वो सिर्फ n के इक्वल इसको ले लें। अब n के इक्वल लेती हूँ तो यहाँ n1 जो है n1 ओवर n आ जाएगा दोनों में, और n2 ओवर n आ जाएगा। यहीं हमारे पास जो नीचे वाला n है वो अगर इस साइड पे आएगा x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n1 की वैल्यू निकल आएगी। सेम केस किस में होगा, x2 में भी होगा। अब जो है यहाँ हमारे पास n1 की भी वैल्यू निकल आई है, n2 की भी वैल्यू निकल आई है, तो यही वैल्यू जो है हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने
ऊपर n1 और n2 और जो वैल्यू और पुट किया इक्वेशन 1 में, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 2 का भी नाम दे सकते हैं। अब डेल जी जो है हमारे पास, इसी में आप पुट करें। अब हम पुट करेंगे एक्स एन की जगह x1 और n, x2 और n। अब ये कि हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हमने कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? हमारे पास n भी दोनों साइड पे कॉमन है, आ रहा है, फिर आर टी भी दोनों साइड पे आ रहा है। इससे पहले कॉमन ले लेंगे। फिर हमारे पास बच के आ गया है जो बाहर वाला x1 है, अंदर वाला एल एन लॉग और फिर x1 बच गया, प्लस यहाँ इस साइड वाला भी x2 है, लॉग अंदर वाला और फिर अंदर वाला x2। तो इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन यहाँ प्रूव हो गई है, जो कि हमारे पास गिब्स एनर्जी की इक्वेशन है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।